क्यों जयशंकर के साथ शी जिनपिंग को देखकर हर कोई हैरान हो गया। एक महीने से दुनिया की नजरों से छुपकर बैठे जिनपिंग ने क्यों की जयशंकर से मुलाकात? क्या है इस मीटिंग के खास उद्देश्य? भारत के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की तरफ से क्या कहा गया चीन को? वो कौन से 3 कारण हैं जिन्होंने चीन को हक्का बक्का कर दिया है? क्यों भारत और चीन की इस मीटिंग से पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं? आइए जानते हैं पूरी कहानी। बन रही है वीडियो के लास्ट तक। भारत जो एक मजबूत देश, मजबूत अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत पहचान बना चुका है, इसकी तरक्की से जलने वाले कई दुश्मन हैं। और जब भी भारत के दुश्मनों की बात आती है तो दिमाग में सबसे पहले 2 ही नाम आते हैं, पाकिस्तान और चाइना, जिनके साथ भारत ने कई युद्ध भी लड़े। लेकिन भारत को जो एक नरम दिल और सपोर्टिव देश के रूप में पहचाना जाता है, उसने हर बार पाकिस्तान और चाइना के साथ दोस्ती का रिश्ता कायम रखने की कोशिश की, राजनीतिक रिश्तों में भी मधुरता लाई और व्यापारिक रिश्तों को भी बढ़ावा दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। समय दर समय दोनों देश भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने नजर आए, जिसका सबूत हमें 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम हमले के रूप में मिला, जब पाकिस्तान की सरजमी पर पनाह लेने वाले आतंकी संगठन ने पहलगाम में हमला कर कई मासूम लोगों की जान ले ली। लेकिन ना तो पाकिस्तान ने आतंकियों को देश से खदेड़ा और ना ही चीन ने इसका विरोध किया। पर इस बार भारत भी चुप नहीं बैठा और ऑपरेशन सिंदूर के तहत दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन वहीं भारत चीन के साथ मीटिंग करता हुआ नजर आ रहा है। भारत को रिप्रेजेंट करने वाले जयशंकर के चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हैंडशेक की ये वीडियो न्यूज चैनल्स से लेकर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिर भारत और चीन की इस बैठक के पीछे का मकसद क्या है? क्यों शी जिनपिंग, जो एक महीने में से किसी गुमनाम दुनिया में खोए हुए थे, दुनिया की नजरों से छुप कर रह रहे थे, वो अचानक सामने कैसे आ गए? इन सवालों के जवाब जानने के लिए पहले फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। भारत और चीन के बीच चल रही अघोषित कोल्ड वॉर के बीच ये मीटिंग रखी गई थी और बीजिंग में 14 जुलाई 2025 को शांघाई सहयोग संगठन, जिसे SCO भी कहा जाता है, उसमें सभी विदेश मंत्री इस बैठक में शामिल हुए थे और भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी इस मीटिंग में शिरकत की थी। यहीं पर इन्होंने शी जिनपिंग से भी मुलाकात की, जिन्हें एक महीने से किसी ने नहीं देखा, और कहा जा रहा था कि शी जिनपिंग के तख्ता पलट की तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन इस अफवाह को झूठा साबित करते हुए शी जिनपिंग 14 जुलाई को न सिर्फ दुनिया के सामने आए, बल्कि भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर से भी बातचीत की। दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और ये नज़ारा देखकर लोगों के मन में उम्मीद जागने लगी कि शायद अब भारत और चीन अच्छे दोस्त बनने की पहल कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ अंदाजा था। एक्सपर्ट का कहना है कि भले ही शी जिनपिंग S जयशंकर के साथ मिलकर उनके साथ अच्छा बिहेव करने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि चीन भारत के खिलाफ जो षड्यंत्र रच रहा है वो खत्म हो गया है, बल्कि अपनी दुश्मनी छिपाने के लिए उसने अच्छा बनने की कोशिश की है। और एक महीने बाद दुनिया के सामने आया ड्रैगन और चीन जैसे शातिर देश की योजना कुछ भी हो सकती है, जिसकी जानकारी आने वाले कुछ समय में मिल जाएगी। जैसा कि पहलगाम हमले के दौरान चीन की तरफ से भारत को आर्थिक सपोर्ट के रूप में कमजोर करने की साजिश रची गई थी और पूरी दुनिया ने चीन का असली रूप देखा था। चीन ने हमेशा भारत को तोड़ने के लिए उसके दुश्मनों का हाथ थामा है और अब भारत ने भी चीन के मुश्किलों को बढ़ा दिया है। कुछ ऐसे ही रिटर्न गिफ्ट दिए हैं जिन्होंने चीन की रातों की नींद और दिन का सुकून छीन लिया है। पहले रिटर्न गिफ्ट की बात करें तो भारत ने चीन के दुश्मन देश तिब्बत को सपोर्ट किया है। जी हां, वही तिब्बत जिसे चीन अपना हिस्सा मानता है और अतीत में इसे अपना बनाने के लिए तिब्बत पर कई जुल्मों सितम भी ढा चुका है। लेकिन फिर भी इसकी कोशिश रंग नहीं लाई। तिब्बत वासियों ने कभी चीन को अपना मालिक नहीं माना और ना ही इस फैसले को कभी सपोर्ट किया, बल्कि तिब्बत का कहना है कि वो चीन का हिस्सा नहीं बल्कि एक आजाद देश है जो अपने फैसले खुद बिना चीन की मर्जी से कर सकता है और करता भी है। इसलिए तिब्बत और चीन में लंबे समय से तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। तिब्बत को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ के दलाई लामा, जिनका नाम है तेंजिंग ग्यात्सो, जिन्हें चीन अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। अगर कोई दलाई लामा को लेकर कुछ अच्छे शब्द बोल दे या उनका समर्थन कर दे तो चीन का खून खौल उठता है और चीन किसी दुखती नस पर हाथ रखा है भारत ने। ये बात है बीते 6 जुलाई की, जब दलाई लामा का 90th जन्मदिन मनाया गया। इस दिन
पूरा तिब्बत खुशियों से झूम रहा था और इसी खुशी में शिरकत की भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने सोशल मीडिया पर दलाई लामा को जन्मदिन की बधाई दी, जबकि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू को तिब्बत की तरफ से वो रवाना हो गए और धर्मशाला में दलाई लामा के बर्थडे को सेलिब्रेट किया और उसमें शामिल हुए। चीन के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए पेमा ने एक बयान देते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से नहीं बल्कि तिब्बत से लगती है। इस बयान से तो चीन बौखला उठा, लेकिन अभी तो भारत की दुश्मनी का ये सिर्फ ट्रेलर था, क्योंकि इसके बाद तो फिल्म ने और ज्यादा खतरनाक रूप ले लिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 3 मुख्य देशों के साथ मीटिंग की और ये मीटिंग भारत के लिए जितनी लाभदायक थी, चीन के लिए उतनी ही नुकसानदायक। भारत ने बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना के अध्यक्षों से मुलाकात की और इन देशों से मीटिंग करने का मकसद था लिथियम पाना। जी हाँ, इन तीनों देशों में लिथियम की भरमार है। अगर तीनों देशों के लिथियम को मिला दें तो ये दुनिया का करीब 60% लिथियम बनता है। इसलिए भारत ने इन तीनों देशों से लिथियम के इंपोर्ट को लेकर बातचीत की ताकि चीन पर से लिथियम की डिपेंडेंसी खत्म की जा सके। अब तक चीन ही भारत को लिथियम एक्सपोर्ट करता था, लेकिन दुश्मनी रखने के कारण भारत नहीं चाहता था कि वक्त पड़ने पर चीन इसे धोखा दे। इसलिए भारत ने चीन को छोड़कर इन तीनों देशों की तरफ रुख किया और अगर भारत इनसे लिथियम इंपोर्ट करता है तो चीन को फाइनेंशियली कभी लॉस का सामना करना पड़ सकता है। और सबसे बड़ा झटका तो चीन को 14 जून के दरमियान लगा, जब जयशंकर चीन में ही मौजूद थे और शी जिनपिंग से मीटिंग करने ही वाले थे कि तभी 150 अज्ञात ड्रोन्स ने म्यांमार में मौजूद चीन द्वारा समर्थित एक संगठन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस संगठन का नाम है उल्फा आई, जिसे एक उग्रवादी संगठन माना जाता है और चीन इसे हर तरह से सपोर्ट करता है, फिर चाहे पैसे से हो या हथियारों से, ताकि भारत के नॉर्थ ईस्ट जैसे राज्यों में अस्थिरता और उग्रवाद को बढ़ावा दिया जा सके। और भारत को अंदर ही अंदर खोखला बनाने की ये पहल शुरू हो चुकी थी, लेकिन अब किसी ने उल्फा आई पर हमला कर चीन को इनडायरेक्टली भारत से ना उलझने की हिदायत दी है। इस हमले में उल्फा के 3 बड़े हेड्स भी अपनी जान गंवा चुके हैं, जो कि चीन के लिए बड़ा झटका है। हालांकि ये हमला किसने किया अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जिसने भी किया वो भारत के साथ चीन के खिलाफ नजर आता है और भारत भी अपने हक के लिए आवाज बुलंद कर चुका है। प्रधानमंत्री और द्रौपदी मुर्मू की तरफ से मिले पैगाम को जयशंकर ने एससीओ मीटिंग में सभी मेंबर्स के सामने रखा और कहा कि भारत चीन के साथ अपने संबंधों में नेताओं के मार्गदर्शन को बेहद महत्वपूर्ण मानता है। भारत और चीन को अपने मतभेदों को विवादों में नहीं बदलना चाहिए। प्रतिस्पर्धा कभी संघर्ष का रूप नहीं लेनी चाहिए। भारत और चीन के बीच स्थित और रचनात्मक संबंध सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद है। इसलिए दोनों ही देशों को आपसी हित, आपसी सम्मान के आधार पर अपने रिश्तों को मिठास लाकर आगे बढ़ाना चाहिए। साथ ही एस जयशंकर ने 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले को लेकर कहा कि यह हमला जानबूझकर घाटी की टूरिज्म इंडस्ट्री को कमजोर करने के लिए किया गया था और धार्मिक तनाव को भी बढ़ावा दिया गया था। जयशंकर ने एससीओ मेंबर्स को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि एससीओ का गठन आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद इन 3 बुराइयों को जड़ से मिटाने के लिए हुआ था। इसलिए एससीओ अपने मूल उद्देश्यों के प्रति ईमानदार रहे तो उसे आतंकवाद के खिलाफ सख्त और स्पष्ट रुख अपनाना होगा। जयशंकर ने एससीओ मेंबर्स को यह सख्त हिदायत दी, यानी भारत ने एससीओ को या चीन हर किसी को यह समझा दिया कि भारत अब चुप बैठने वाला नहीं है। अगर कोई उसे ईंट से मारेगा तो भारत भी पत्थर से जवाब देगा और आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शी जिनपिंग की जयशंकर से मुलाकात को लेकर पाकिस्तान भी खौफजदा है, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि चीन का झुकाव भारत की तरफ हो। फिर वक्त आने पर दोनों देश साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कदम उठाए। इसलिए पाकिस्तान चीन की चमचागिरी में लगा रहता है, पर भारत को किसी के साथ की जरूरत नहीं है। वो अकेला ही सब दुश्मनों से निपट सकता है और ये बात पिछले वक्त में लिए गए कई फैसलों से साबित हो चुकी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे दिल खोलकर प्यार और शेयर कर दीजिए और ऐसी ही ट्रेंडिंग वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।